हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लेकर चलते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 एनसीईआरटी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में इससे पहले हम लोग देखे थे कि ऑर्डर पेयर्स क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, और उस पर हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे, लेकिन आज हम लेकर आए हैं उसका एक्सरसाइज जिसमें हम और भी प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं कि इफ एक्स वाई 3+1 कॉमा वाई -2y3 इक्वल टू 5y3 कॉमा 1y3, ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? ये ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, और निकालने के लिए हमको क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जब ऑर्डर पेयर में ये हमारा एलिमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर के रूप फॉर्म में जब दिया हुआ है, तो ये क्या कह रहा है हमारा? जब इक्वल का साइन है यहाँ पे, ठीक, इक्वल का साइन जो है ये डिनोट करता है कि जो भी एलिमेंट है इसमें, फर्स्ट एलिमेंट जो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से इक्वल के उस पार जो भी हमारा ऑर्डर पेयर है, उसका सेकंड एलिमेंट जो है हमारा वो इक्वल होगा इसके फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है उसके सेकंड एलिमेंट के दूसरे जो ऑर्डर पेयर है इक्वल के उस पार जो है हमारा ऑर्डर पेयर वो इक्वल होगा। ठीक है, जब ये इक्वल होगा तब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं? एक्स एंड वाई का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सॉल्यूशंस, इट मींस इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन शॉर्टकट फॉर्म है सॉल्यूशन। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर सिंस इट मींस क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ऑर्डर पेयर जो है हमारा क्या है? सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द ordered pairs are equal। ठीक, जब ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल है देन हमारा क्या होगा? यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, उसके बाद द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पर जो है द ऑर्डर्स पेयर आर इक्वल, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक, जब ऑर्डर्स पेयर आर इक्वल है, ये ऑर्डर हमारा है और ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, जब ये दोनों इक्वल है तो इसके अंदर का करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? xy 3+1 इक्वल टू 5y3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग।
क्योंकि कंडीशन जो है हमारा ऑर्डर पेयर्स का और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो कंडीशन है उसको जो है ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहां पर लिख सकते हैं इसको इस तरह। और एंड दूसरा एलिमेंट हमारा है y माइनस 2/3 y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, इसको हम लोग इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, इधर भी y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग जो है निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे आप हम आई होप दैट दिस टर्म आर नोटेड ऑन योर पेपर और कॉपी। हमको जो है इसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग यहाँ ले चलते हैं, यहाँ से इसको ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो है हमारा क्या लिखा जाएगा, ये जो है और का सिंबल है, इंग्लिश में बोलते हैं और। ठीक, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा या। ठीक, ये कब दिया जाता है, जब किसी भी टर्म कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उसके बीच में इक्वल है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको जो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और मैथमेटिकली इसको जो है हम लोग इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमारा 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 3 और क्या हो जाएगा 5/3 एज इट इज उतर जाएगा। ठीक, उसके बाद x प्लस 3 यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 जा 15, उसके बाद x प्लस 3 इक्वल टू 15/3। ठीक, अब जो है हम यहीं पे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 5 जा 15 कट गया, उसके बाद x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब जो है हमारा यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर, इसीलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखना है यहाँ, इसीलिए x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक, इसी तरह जो है सिमिलरली हम लोग जो है इसका भी निकाल लेंगे। इसके कैसे निकालेंगे, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, उसके बाद यहाँ पर हम 3 एलसीएम निकल जाएगा, उसके बाद 3y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। ठीक, तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 3y माइनस 2 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद 3y माइनस 2 इक्वल टू 3/3 कट के 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3y इक्वल टू 1 प्लस 3। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 2 है ना, सॉरी मिस्टेक 1 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर 3/3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसीलिए x इक्वल टू कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज सिंपल,
यही हमारा x एंड y का, सॉरी यहाँ x लिख दिया है, मिस्टेक, y। तो x और y का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर लिए।